हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। स्टेटमेंट है हमारे पास सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल एफ ई जी शो दैट। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर है ट्राइंगल एच जी ई। और थर्ड पार्ट में प्रूव करना है ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर ट्राइंगल एच जी एफ। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ करना है और एक ट्राइंगल एफ ई जी। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये हमें गिवन है। और हमें गिवन है ये जो सी डी है ये एंगल ए सी बी को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये जो एंगल है सी डी इसको बाइसेक्ट करता है, तो इसका मीनिंग है एंगल 1 और 2 इक्वल हैं। और इसी तरह से ये जो जी एच है ये बाइसेक्ट करता है एंगल ई जी एफ को, यानी कि इस एंगल को। तो इसका मीनिंग ये वाला एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल। तो सबसे पहले आप गिवन में यहाँ पर लिख लेंगे सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ। और ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी। टू प्रूव में आप इन तीनों पार्ट को यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम थर्ड पार्ट को प्रूफ करेंगे। ये देखिए जो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर सी डी और जी एच ए सी और एफ जी हैं, ये चारों साइड्स आपको इनमें मिल जाएंगी। जब आप इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे तो इनकी साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल, यानी कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो सबसे पहले हम थर्ड पार्ट को प्रूफ करेंगे। और थर्ड पार्ट में इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो हम यहाँ पर पहले फाइंड कर लेंगे। तो देखिए हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी, तो इसलिए इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। यानी एंगल ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल एफ ये दोनों इक्वल हैं। इसी तरह बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल ई ये दोनों इक्वल हैं। और सी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल जी है, तो ये भी क्या है, इक्वल। अब देखिए जब हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे तो हमें वन एंगल को 3 एंगल के इक्वल प्रूव करना है। तो इसे हम यहाँ पर इक्वल प्रूव कर लेते हैं। देखिए एंगल सी और एंगल जी इक्वल हैं, तो आप लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। और इसका रीज़न आप यहाँ पर लिख देंगे, ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी, तो इसलिए इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। अब देखिए एंगल सी और जी इक्वल हैं, अगर दोनों को 2 से डिवाइड करें तो वो भी क्या होंगे, इक्वल। अब देखिए एंगल 1 और 2 इक्वल हैं, यानी कि हाफ हाफ है एंगल सी का, तो इसलिए एंगल सी का हाफ हो गया यहाँ पर एंगल 1। और इसी तरह से एंगल जी का हाफ हो जाएगा यहाँ पर 3। तो इस तरह से एंगल 1 और 3 क्या हो गए यहाँ पर, इक्वल। और इसी तरह से एंगल 1 और 2 इक्वल हैं तो 1 की जगह आप 2 लिख सकते हैं, और 3 और 4 इक्वल हैं तो 3 की जगह 4 लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग 2 और 4 भी इक्वल हैं। तो अब हम सबसे पहले थर्ड पार्ट को यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो देखिए थर्ड पार्ट में आप लिखेंगे इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ। अब देखिए यहाँ पर एंगल ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल एफ है और ये इक्वल भी हैं, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी। दो सिमिलर ट्राइंगल के ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं और ये इक्वल होंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। तो इसका रीज़न आप यहाँ पर लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी। और यहाँ पर ये जो सी पर एंगल बनेगा इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो जी पर बनेगा वो होगा। तो डी सी ए में सी पर एंगल 1 है, यानी कि एंगल 1 इक्वल होगा जो एंगल जी पर बना है एच जी एफ में। एच जी एफ में जी पर एंगल कौन सा है, 3। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और ये हमने यहाँ पर प्रूव किया है। तो आप लिख देंगे इसका रीज़न यहाँ पर प्रूव्ड। अब दोनों ट्राइंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए हैं, तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल डी सी ए
सिमिलर है ट्राइंगल एच जी एफ। और यहाँ पर हमने क्राइटेरिया यूज़ किया है, दोनों ट्राइंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल किए हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो थर्ड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था, तो आप यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अब हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर हमने जो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव की हैं DCA सिमिलर है ट्राइंगल HGF। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है, तो इसका रीज़न आप यहाँ पर लिख लेंगे ये प्रूव्ड है। तो इसलिए इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा। तो जब हम CD साइड लेंगे, CD का कोरस्पॉन्डिंग क्या लेंगे GH, तो डिवाइड में लिख लेंगे यहाँ पर GH इज इक्वल टू में लिखेंगे हमें चाहिए AC। जब आप AC लेंगे तो इसका कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा यहाँ पर FG, तो डिवाइड में आ जाएगा FG। और इसका रीज़न हम यहाँ पर लिख लेंगे साइड्स आर प्रोपोर्शनल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, क्योंकि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगी तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूव करना था, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। तो नेक्स्ट अब हम सेकंड पार्ट में प्रूव करेंगे ट्राइंगल DCB सिमिलर है ट्राइंगल HGE। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो हम ये थर्ड और फर्स्ट पार्ट यहाँ से इरेज कर देंगे। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल DCB सिमिलर ट्राइंगल HGE। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE। तो DCB ट्राइंगल ये है हमारा और HGE ट्राइंगल ये है। तो इसमें देखिए एंगल B का कोरस्पॉन्डिंग एंगल E है यहाँ पर, और ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FEG क्या हैं सिमिलर। और दो सिमिलर ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं इक्वल, तो आप लिखेंगे यहाँ पर एंगल B इक्वल है एंगल E। और इसका रीज़न आप यहाँ पर लिख देंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल FEG। अब इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए इनका एक और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करेंगे। तो DCB ट्राइंगल में ये जो C पर एंगल बना है इसका कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा HGE में जो G पर बनेगा, यानी कि यहाँ पर। तो DCB में C पर एंगल यहाँ पर है 2, ये इक्वल होगा HGE में जो G पर एंगल है यानी कि 4। तो एंगल 2 और 4 इक्वल हैं, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ पर रीज़न लिखेंगे प्रूव्ड। तो अब इन दोनों ट्राइंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं सिमिलर। तो आप लिख देंगे यहाँ पर ट्राइंगल DCB सिमिलर है ट्राइंगल HGE। तो हमने इसके लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया है, दोनों ट्राइंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल किए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल एंगल सिमिलैरिटी। सेकंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था, तो यहाँ पर आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।